यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। न्यायों की किताब 6 अध्याय 11 कलम से परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग ही। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपने भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं लौटने तक ठहरा रहूंगा। आज का विषय है मेरे प्रियो कि कौन से लोग अपने छुटकारे को प्राप्त करते हैं, कौन से लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कौन से लोग अपनी चंगाई को हासिल कर लेते हैं। हालेलुया, अपनी आशीष को प्राप्त कर लेते। कौन से लोग प्राप्त करते। आज यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको चंगाई चाहिए, बीमार है तो बीमारी से क्या चाहिए, चंगाई चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर है जो गरीबी अवस्था में है और गरीबी से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। बहुत से लोग कर्जे में हैं और कर्जे से उनको क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे अलग अलग प्रकार का नशे में और झगड़े में है, उनको झगड़े और नशे से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। बहुत से लोगों को कई प्रकार के उनके तबाह करने वाले, लड़ाई करने वाले शत्रु उनको हरा रहे हैं, तो उनको शत्रु के ऊपर क्या चाहिए,
जय चाहिए। जो गिरा हुआ है, हारा हुआ है, उसको जीत चाहिए। जिसके पास नाम नहीं है उसको नाम चाहिए, शांति नहीं है उसको शांति चाहिए, ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान चाहिए। जो पीछे पड़ा हुआ उसको आगे जाना, गिरा हुआ है उसको ऊपर उठना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि कौन से लोग अपनी चंगाई को ले पाता है, छुटकारे को ले पाता है, आजादी को ले पाता है, मुक्ति और शांति और आशीर्वाद को है तो सही, लेकिन ले कौन पाता है। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, खजूर ऊंचा भी होता है, उसके फल भी ऊंचा लगता है, और ढेर सारे फल वो व्यक्ति तोड़ पाता है जो खजूर के ऊपर चढ़ जाता है। बाकी को जानवर को खाए हुए 1 2 3 इतने ही मिलते, लेकिन ढेर सारे खजूर कौन प्राप्त करता? जो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पहुंच जाता है तो खजूरों को, पूरे पके खजूरों को वो तोड़ लेता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, एक बड़ी भीड़ यहाँ बैठी हुई है, सबकी अपनी अपनी मंजिल है, अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना प्रार्थना है या नहीं है? कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खाली घूमने आया, ऐसा शायद यहाँ कोई होगा। मैं तो खाली देखने आया, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा। हालेलुया। हर एक जन वही इंसान है जो पाने के लिए आया, पहुंचने के लिए आया, उठने के लिए आया, बढ़ने के लिए आया। लेकिन आज का विषय है कि पाता कौन है, प्राप्त कौन करता है, ले कौन लेता है, पहुंच कौन जाता है। जो पहुंच जाएगा वो उसको मिल जाएगा, जो ले लेगा वो प्राप्त कर लेगा, चला जाएगा वो हासिल कर लेगा। हालेलुया। तो मैं वही पहुंचने का तरीका, पहुंचने का रास्ता, पहुंचने का आइडिया आज आपको खुदा बाप के वचन से बताऊं। जो पहुंचना चाहता उसके लिए, जो पाना चाहता, जो छुटकारा चाहता उसके लिए। मेरे को कुछ नहीं करना, वो व्यक्ति कर पाया करके बाहर बैठे और जगह खाली करे। हालेलुया। सही है गलत बात? लेकिन मैं तो मेरे जीवन में मुझे जाना है, मुझे चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं, मैं भी ऐसे जीना, मैं भी भला चंगा रहना। जाओ भाई बहन, ध्यान से आज के वचन को सुने ताकि आप अपने मंजिल तक, किसी की मंजिल चंगाई पाना है, किसी की मंजिल आशीष पाना है, किसी का मंजिल विजय पाना है, किसी का मंजिल नशे से, झगड़ों से छुटकारा पाना है। आज का वचन को सुने ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओ। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। एक बार और जोर से हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा विषय है कि कौन से लोग अपने मंजिल को प्राप्त करते, चंगाई को प्राप्त करते, आशीष को प्राप्त करते, छुटकारे को प्राप्त करते हैं। उस विषय पर हम सुन रहे हैं। हमने 11 कलम में पढ़ा, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। परमेश्वर का दूत आया और कौन से पेड़ के नीचे पर बैठा? बांज वृक्ष। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और वचन में लिखा वो बांस जो वृक्ष था वो एक आदमी का पेड़ था, एक आदमी का बगीचा था। यहाँ पर लिखा कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में अभी एजेरी योआस का था। ये जो बांज वृक्ष था, बांज वृक्ष का बगीचा था, बांज वृक्ष की वाड़ी थी। ये ओरपा नामक स्थान में एक बगीचा था, एक बाड़ी था जहाँ कभी फूल देखने, कभी फल देखने, पानी पी जाना खूब तैयार था और फल नहीं आता। और हर साल उस बगीचे का मालिक उसको पानी पिलाया जाता था, खाद दिए जाता था, निराई गुड़ाई करे जाता था, चौकीदारी करे जाता था, जो कर सकता था फल की आशा में उसकी सेवा साकरी। लेकिन हर साल फल का सीजन आता, फल का समय आता और वो बगीचा बांज की बांज, उसका वृक्ष बांज के बांज खड़े। देखने वाले देखकर तो ऐसे सोचते थे इसमें बहुत पकता होगा, इसमें बहुत एवज आती होगी और इसके सेठ को बड़ा मजा आता होगा, बहुत आनंद खुशी से रहता होगा। उन वृक्ष को देखकर ऐसा लगता था, लेकिन हकीकत अलग था कि वो वृक्ष कैसे थे।
हालेलुया। फल लाने वाला, फल लाने के लिए कोशिश करने वाला कोशिश कर रहा, जो कर सकता था वो सभी प्रकार की कोशिश, लेकिन बाइबल बताती उसकी सारी कोशिश करने के बाद में भी वो उसके खेत के बगीचे में, वो उसके बगीचे के पेड़ों में कभी भी फल ला, उसका बगीचा बांझ ही रहा, उसके वृक्ष बांझ। जिसका बगीचा था उसका नाम है अभी एजेरी योआस। ओरपा में बगीचा है और उसके बगीचे का मालिक क्या है? योआस। ऐसे व्यक्ति की दुख की कहानी है जो बार बार अपने जीवन में मंजिल को पाना चाहता है, बरकत को पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लाते मार रहा है, हाथ मार रहा है, माथा मार रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो बढ़ नहीं पा रहा है। जहां सुना वहां का खाद ला रहा है, जहां सुना वहां की दवाई ला रहा है, जहां सुना वहां का बीज ला रहा है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी बगीचे में कोई फल नहीं ला पा रहा। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सपना देख रहा है, अपनी शांति तक पहुंचने का सपना देख रहा है, लेकिन उसका बगीचा बांझ रहा। इसका मतलब मालिक का बगीचा, मालिक को मंजिल नहीं मिली तो मालिक की पत्नी को भी मंजिल नहीं मिली, मालिक के बच्चों को भी। एक घर में कौन कौन रहते? पति पत्नी रहते, बच्चे रहते, आई बा रहते। हालेलुया। इसका मतलब घर के मुखिया को मंजिल नहीं मिल रही तो बाकी लोगों के जीवन में भी सपने, और वचन में लिखा उसके बाप को मंजिल नहीं मिल रही, वो मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, वो सारी कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जो बीमार है, पहली बार आए, वो भी ध्यान से सुनना। इन बातों को सुनोगे, समझोगे, आज ठीक होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। 5 बार करोगे तब ठीक होगे ऐसा नहीं, आज ही ठीक होकर जाओगे यीशु के नाम में। कब जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे और उसके ऊपर चलने का फैसला करोगे और चलोगे तो आज ही मैं गारंटी देता हूं आप ठीक होकर जाओगे। और जो बीमार लोग, समस्या में पड़े लोग आज पहली बार आए हैं और आज की बात को नहीं सुन रहे मन लगाकर और इधर इधर दिमाग दौड़ रहे, मैं उन सबको कहना चाहता हूं आज क्या पूरी जिंदगी भर यहां आया करोगे तो भी आपकी समस्या दूर नहीं होगी। आपकी समस्या तब दूर होगी जब आप यहाँ पर बताई गई बात को ध्यान से सुनोगे और उसको करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो योआस अपने जीवन में फल पाने की इच्छा में, आगे बढ़ने की इच्छा में सारी कोशिश करता रहा, लेकिन जिंदगी भर उसका बगीचा बांझ बगीचा है। उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे थे। वचन बताता इसी योआस का एक लड़का था जिसका नाम गिदोन था, और इसका बगीचा, इसका धंधा पानी क्या था? बगीचा, माली का फूल पैदा करना, फल पैदा करके बेचना, इसका धंधा ही ये था। और इसका धंधा जिंदगी में कभी भी चला ही नहीं समझ आया? इस आदमी का धंधा क्या था? बगीचा, फूल का बगीचा, फल का बगीचा, ये इसकी खेती थी, ये इसका बिजनेस था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती वो कैसा रहा? बांझ रहा। और जब धंधा ही नहीं चला तो ये कितना सुख से रह रहा होगा? दुख से रह रहा। वचन में यहां लिखा 15 कलम में आप देख सकते, उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे चुनाऊं? देख मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है। क्या कह रहा? हमारी जाति और हमारे गांव वाले, हमारे समाज में सबसे कंगाल मैं हूं। मेरा परिवार है, मेरा घराना है, मेरा बाप है। तो कैसा आदमी है? कैसा आदमी है? सबसे कंगाल। क्यों? क्योंकि इसका धंधा कभी जिंदगी में चला ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, इसके सपने रह गए। इसने सारी कोशिश की लेकिन पाया, मंजिल तक पहुंचा। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं ऐसा कंगाल परिवार, ऐसे जिसके सपने अधूरे पड़े, जो अपने भी आगे जीवन, अच्छा जीवन जीने का सपना देख रहा लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा। ऐसे परिवार योआस नाम का आदमी और उसका बेटा है जिसका नाम गिदोन है। क्या है? योआस जिंदगी में कभी भी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। योआस अपनी जिंदगी में कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन योआस का एक बेटा हुआ
उस गरीब परिवार में एक बेटा पैदा हुआ, उस गरीब जिसके सपने कभी साकार नहीं हुए, उस परिवार में एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटा का नाम है गिदोन। और ये जो बेटा गिदोन है उसी बाप के बगीचे में ये बेटा हुआ। बाप के बगीचे में बेटा हुआ है, उस बगीचे में इकट्ठा करने के लिए गिदोन के पास में भी कोई फल नहीं है, कोई फूल। बाइबल बताती है कि वो बगीचे में बेटा बेटा थोड़ा गेहूं जो खेत में कमाया था, बगीचे में क्या लेके बेटा है? गेहूं लेके बेटा है जो खेत में थी, बगीचे में कमाया था। बगीचे में क्या कमाते? फल और फूल कमाते। लेकिन ये क्या लेके बेटा है? थोड़ा गेहूं लेके बैठा। वचन में लिखा उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। दाखरस का कुंड का आप उदाहरण देख सकते हैं। दाखरस के कुंड से मतलब आपड़े भाषा में वागड़ी में हाड़ जणा में खांडे विनु के उकड़ो। अब नामते विनी उकड़ो कणु मोटू। कोई के मान लो कोई बार थकू आवे, विदेश थकू आवे, विन कही दे यू अमार हटे उकड़ा में हाल खांडे, तो वो हम जो उकड़ो हाल खांडे वही कम से कम एम कुंटलिक सोड़ू के लोग सोड़ू उकड़ो है थी और हाल खांडे एम तो कौन जाने कितनी हाल खंडाती वही। लेकिन ओरिजिनल में विनो आकार कितरो रे? इतरो रे पण वना 1 किलो में तमार 20 किलो खांडवू वे तो खंडाए कुंटल भी। तो जिम ने जिम अटे खरो फळानु रस काढवानी एमनेम उकળી थी। फळानु रस काढवा हारू एमनेम उकળી थी। वणा मई करीने एम काई अपेल केवू एम शब्दो डोळमा काढता जिम शब्दे ते वो नकळतो हते, तेल नकळे, रस नकळे। यू आदमी गिदोन वचन में लिखा हुआ कि वो खेत में थोड़े कमाए हुए गेहूं उस रस निकालने वाले कुंड में जाड़ रहा है, छुपा रहा है। रस निकालने वाले कुंड में क्या कर रहा है? जाड़ जाड़ के, बोलो जाड़ जाड़ के, जाड़ जाड़ के छुपा रहा है। अब वो उकड़ो ने समझी सको वह कितना गेहूं होगा? जरा सा गेहूं है, क्योंकि वचन में वहां पर लिखा है कि वहां पर जो मिदानी लोग थे उन इजरायली लोगों के दान को छुपा छुपा के लूट लूट के ले जाते थे। इसका मतलब इसके पास जो इकट्ठा करने मिला वो कितना था? थोड़ा था, ज्यादा। लेकिन उस थोड़े को ये उस दाखरस के कुंड में क्या कर रहा? जाड़ रहा है, छुपा रहा है, रख रहा है। थोड़ा मिला इसको, बाकी तो सब विरोधी लेकर चले गए। बाप ने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। उसी बांझ बगीचे में ये बैठा हुआ है। इसके पास में फल नहीं, इसके पास फूल नहीं, लेकिन क्या लेके बैठा हुआ? थोड़ा सा गेहूं जो लूटने वाले ले गए और थोड़ा सा इसको मिला और उसको भी उस दाखरस के कुंड में क्या कर रहा? छुपा रहा है। जाड़ जाड़ के छुपा रहा है, मिदानियों से छुपा रहा है, ऐसा लिखा। इसलिए वो उसके पास वो गेहूं है वो कितने हैं? थोड़े से। बाइबल में लिखा ये लोग गुफाओं में रहा करते थे, अपने दुश्मनों से बचने के लिए कहां रहते थे? यदि इसके पास ज्यादा गेहूं होते तो कहां छुपाता? गुफाओं में। सुबह गुफाएं बड़ी रहती, शेर वागनो दैडू तो मोटू रे, हालेलुया। तो ऐसे गुफाओं में ये रहा करते थे। ज्यादा गेहूं होते, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 50 क्विंटल टोली भर के इतने गेहूं होते तो ये कहां छुपाते? गुफाओं में छुपाते। लेकिन इतना नहीं था, थोड़ा था। इसलिए उस बांझ वृक्ष में और जो दाखरस का कुंड था उसमें ये जाड़ कर क्या कर रहा था? छुपा रहा था। ये काम ये कर रहा था। उसी बांझ बगीचे में एक दिन ईश्वर का दूत उस गिदोन के पास आया। उस बांझ बगीचे में ईश्वर का दूत किसके पास आया? गिदोन के पास आया और उस बांझ बगीचे के नीचे बैठ गया और बैठकर गिदोन को कह रहा, हे सूरवीर सुरमा, कि यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया।
परमेश्वर का दूत उस गिदोन के पास आता है, बांज वृक्ष के नीचे बैठता है और गिदोन को कहता है, हे गिदोन, तू सूरवीर सुरमा है, आज से तू शक्तिशाली है। तेरे बाप ने कभी मंजिल नहीं पाई, तेरे बाप के कभी सपने साकार नहीं हुए, कभी भी वो अपने जीवन के मंजिल तक पहुंच नहीं सका, उसके सपने हमेशा अधूरे रहे। तू तेरे परिवार में, तेरे गांव में, तेरे समाज में सबसे गरीब है, सबसे दुखी है, सबसे परेशान है, बिना इज्जत वाला है, लेकिन आज ईश्वर की ओर से मैं कहता हूं, आज से तू सफल होगा, आज से हर मंजिल तक तू पहुंचेगा। जो तेने सोचा, जो देखा, जहां पर तू जाना चाहता है वहां पर तू जाएगा। तू जैसा सोचता है, जो ऐसा तू कर पाएगा। जहां तू जाना चाहता है वहां तू, जो कुछ तू करना चाहता है वो तू करेगा। और रोकने वाले लाख रोके, लेकिन कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू जीतेगा मतलब जीतेगा, तू बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, तू पाएगा मतलब पाएगा, तू पहुंचेगा मतलब पहुंचेगा, तेरे सपने साकार होंगे मतलब कोई तुझे रोक। तू है सबसे नीचे, है तू सबसे छोटा, है तू सबसे कंगाल, लेकिन तू सबसे आगे होगा। है तू सबसे छोटा, लेकिन तू सबसे बड़ा होगा। ऐसा परमेश्वर का दूत आकर उसको बोलता है। और बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो, गांव में, परिवार में, समाज में, लोगों में सबसे कंगाल, सबसे नीचा, बिल्कुल हारा हुआ, असफल व्यक्ति, बर्बाद व्यक्ति उसका बाप योआस था। और योआस का बेटा होने के कारण गिदोन के जीवन में भी कुछ इस प्रकार की आशीष, लेकिन परमेश्वर का दूत आकर उसको बोलते, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हे सूरवीर सुरवा, यहोवा तेरे संग है। और उसके बाद से गिदोन हर एक मंजिल तक पहुंचा जहां वो पूछना चाहता था। हर काम उसने करा जो काम वो करना चाहता था। हर सपना उसका साकार हुआ जो सपना वो देखता था। उसकी जाति में, उसके गांव में, उसके समाज में वो सबसे गरीब था, कंगाल था, छोटा था, लेकिन बाइबल बताती है जब तक उसका समय रहा उसने पूरी इजरायली जाति की अगुवाई करी, उनकी ओर से वो लड़ा, उनको वो बचाया, उनके लिए बड़ा आशीष का कारण बना। और लोग ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर गिदोन को मानते, जिसको कोई देखना नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था, खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। उस जाति के बड़े से बड़े लोग उसको आदर देने लगे, उसको पूछने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सब कुछ आ गया, नाम भी, इज्जत आ गई, शोहरत आ गया, सारा ऐशो आराम और शांति आ गई। हालेलुया। उस गिदोन ने अपने जीवन में हर मंजिल को पाया, हर मुकाम को पाया, हर तरक्की को पाया। जीवन के अंत तक आगे ही बढ़ता रहा। जब वो मरा उसके पास एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था कि मेरे जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब वो मरा, अंतिम सांसें ली, तो ये कहकर मरा कि मैं तृप्त हुआ, मैं जो कुछ करना चाहता था मैंने सब कुछ कर लिया। उसने अपने जीवन की सारी मंजिल को प्राप्त किया, अपने जीवन की हर इच्छा को उसने पूरा किया। कैसे व्यक्ति का बेटा? गरीब व्यक्ति का बेटा, जिसने कभी भी अपने जीवन में सफलता को नहीं देखा, कभी भी अपने जीवन में अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, ऐसे व्यक्ति का बेटा गिदोन अपने जीवन की हर मंजिल तक पहुंचा। हालेलुया। हर काम कर पाया, हर प्रकार की तरक्की को हासिल कर पाया। अब प्रश्न ये देखना है यहाँ पर कि बाप तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बेटा हर एक काम कर सका। वो क्या था? बाप नहीं कर पाया, बेटा कर पाया। वो क्या बात थी? ये मिल जाएगी तो हम भी गिदोन के समान, हम हर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हर शांति, हर चंगाई, हर छुटकारा, हर आशीष को हम हासिल कर पाएंगे। तो बाप के पास क्या कमी थी और बेटे के पास क्या खूबी थी? बाप नहीं कर पाया, बेटा ने सब कुछ पाया। जबकि बेटे के पास कुछ नहीं थे, गाड़ी घोड़े मकान वगैरह कुछ नहीं था, वही बाग बगीचा था जो बाप के पास था। कोई ऐसा नहीं कह सकता यार इसके पास तो इतना रुपया था, इस प्रकार से धन दौलत था इसलिए आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं कह सकता। उसके हाथ में वही था जो बाप का था, लेकिन बाप अनसक्सेसफुल रहा, बाप असफल रहा, लेकिन बेटा अपने जीवन की सारी मुकाम और मंजिल और कल्पना और इच्छा तक पहुंचा। तो बाप तो जीवन में कुछ नहीं पा पाया, लेकिन बेटे ने प्राप्त किया। और आज हम 2024 के
कौन से रविवार में? पहला रविवार। और जब नए साल के किसी भी पहले दिन में, पहले मौके में लोग यूं सोचते हैं कि आज हमको जो सुनने मिलेगा, आज हम जैसा सोचेंगे, आज हम जैसा करेंगे, पूरा साल भन्नाट ऐसा कैसा निकलेगा। हालेलुया। अगर आज की बात को आपने ध्यान से सुना और ध्यान से आपने माना, ध्यान से करोगे, तो 2024 में गिदोन के तरह आप हर मंजिल को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीष सपना नहीं रहेगा, आपकी तरक्की सपना नहीं रहेगा, आपकी चंगाइयां सपना नहीं रहेगा, लेकिन आपकी मुट्ठी में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खेती में, आपके धंधे में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आज के वचन को ध्यान से सुनोगे तो तीजानु देखी देखी नहीं, थूक उतारवा वाला नहीं रहेगा। ठामुस वही देखा एवं ते लागतों के वो वही एम तीजान देखी देखी थूक उतारवा वाला। मुंह भी एवं हाजू हुरू रहतो ते बढ़िया, मार भी एवं कपड़ा पहरवा मलतो ते बढ़िया, मार भी कपा एवा थाता ते बढ़िया, मार भी बोकड़ी तीन ने तीन देती थे। ऐसा सपना नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन वचन कहता खाओगे पेट भरेगा, और एक नहीं बल्कि 7-7 डकार लोगे। खाओगे और डकार लोगे और कहोगे धन्यवाद यीशु। और ओटकार कवड़ा आवे जब फूल खवाई जाए, एक रोटान पूकती और अडी खवाई जाए, तवला डकार आवे, मतलब भरपूर आशीष। कैसी? भरपूर आशीष। बाइबल में बताता उमड़ता हुआ कटोरा। कब होगा 2024 आपके लिए ऐसा? आज का वचन जैसा बोल रहा है ऐसा जो कोई। तो गिदोन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतर के गिदोन के पास आता है, बांज वृक्ष के पास आता है और उसको बोल उठता है कि तू यू आर सक्सेस, यू सफल है, तेरा राज है, तेरी शांति है, तेरी तरक्की है। ऐसा आकर वो उसको ब्लेस करता है, उसके लिए रास्ते खोलता है। उस आदमी में ऐसी क्या खूबी थी, उसने ऐसा क्या कर डाला कि स्वर्ग उसके पास उतर आई, उसने ऐसा क्या कर डाला कि बरकत उसके पास उतर आई। हालेलुया। उसने ऐसा क्या कर डाला कि परमेश्वर की महिमा उसके पास आ गई। हालेलुया। बाप ने कुछ नहीं किया, लेकिन बेटे ने ऐसा क्या कर दिया। बाइबल बताती मेरे प्रियो, उसके पास में, उसके बगीचे में फल नहीं थे, उसके बगीचे में फूल नहीं थे, उसके खेतों से अनाज काटने नहीं मिलता था, उसके खेतों से अनाज इकट्ठा काटने भी नहीं मिलता था, इकट्ठा करनी भी। लेकिन बाइबल बताती तो भी उसके पास थोड़े गेहूं थे, क्योंकि लोग काट के ले गए, लोग पूरा उठा के ले गए। उसने अपने खेत में थोड़ा सा गेहूं बीन बीन कर इकट्ठा किया था, इसलिए उसके पास थोड़ा था। खुद के खेत में कोई थोड़ा काटता क्या? क्यों थोड़ा था? क्योंकि उसके खेत को पूरे लोग, मिदानी लोग काट के इकट्ठा करके, लेकिन उसने वो गेहूं कहां से इकट्ठा किया था? उसने अपने खेत में गिरी हुई बालियां बीन बीन कर इकट्ठा किया था, और थोड़ा उसने इकट्ठा पा पाया। खेत में जरा जरा गिरा हुआ अनाज का दाना इकट्ठा किया, और अनाज की गेहूं की बाली उसने इकट्ठे किया, और इकट्ठा करके उसने कितना किया? थोड़ा किया। और उस थोड़े को भी वो उस दाखरस के कुंड में क्या कर रहा? छुपा रहा। पूरे खेत में एक एक दाना इकट्ठा करने वाला कौन कर सकता? जो बहुत मेहनती होता है, जो बहुत मेहनती होता है, जो इसके पास में बहुत आशा होती है। रहूंगा, मैं मरूंगा, भले दो के खाना पड़े हम खाएंगे, देख देख कर जीना पड़े हम जिएंगे, हम मरेंगे नहीं। हालेलुया। पहली बात, उस आदमी में इतना मेहनती स्वभाव था। हालेलुया।
जो पूरे, नहीं तो क्या करते, कोई मेहनती नहीं हो। पहली बात, उस आदमी में इतना मेहनती स्वभाव था। सारे इजरायलियों के खेत लूटे गए, सबके लोग उठा उठा के ले गए, लेकिन गिदोन फिर भी उठा, पूरे खेत में घुमा, दाना दाना इकट्ठा किया, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ, माथा पकड़ के नहीं बैठा, बोले मैं एक एक बचा हुआ भी इकट्ठा करूंगा। और थोड़ा मेरे हाथ में आया, उनको मिदानियों के हाथ में पड़ने, उनके हाथ लगने, मैं इस दाखरस के कुंड में क्या करूंगा, उनके हाथ लगने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, गिदोन एक बहुत परिश्रमी मेहनती बंदा था, हार मारने वाला नहीं, निराश होने वाला नहीं, मुंह लटकाकर बैठने वाला नहीं, माथा पकड़ के रोने वाला नहीं, लेकिन वो मेहनती, आशावादी और जज्बात रखने वाला बंदा था। हालेलुया। तो 2024 में गिदोन को परमेश्वर के पास दूत इसलिए उतर आया, स्वर्ग इसलिए उतर आया, बरकत इसलिए उतर आई, सफलता इसलिए उतर आई कि वो बंदा बहुत मेहनती था। पास आलस्य का कोई जगह, अगर आलसी होता, बहुत मेहनती नहीं होता, सत्य लज्ञानी हूं रियू वही एक एक दानी हूं थाए, सोच सकते नहीं, सोच हूं एक एक दानी हूं ओजरों पर आए, नहीं खवाए न पर आए, हूं करो इम तो नवरा खोटी था। लेकिन वो एक छोटे दाने में, एक थोड़े से अनाज में भी आशा रखने वाला व्यक्ति था। ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो है और मिलेगा। कभी भी अपना विश्वास और आशा खोने वाला बंदा नहीं था। एक न एक दिन एक बहन की मैं गवाही सुन रहा था, हर साल क्रिसमस का मीटिंग आए, उसकी 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई, 7 बेटियां हो गई। हालेलुया। और बेटियां होती ही जा रही, क्या है, बेटियां होती ही जा रही। और वो हर क्रिसमस पे खड़ी होकर बोलती, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे बेटा देगा। कई लोगों को पता, आपको, एक क्रिसमस पे खड़े हो गए, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी गवाही दे दे तो मैं सबको धन्यवाद करूंगा, सबको मैं भोजन कराऊंगा, ऐसा एक बार बोल गए। आते क्रिसमस पे अगर नहीं हुआ तो वो खड़े नहीं हो पाते, उनको शर्म आती। बोले पिछले साल तो हम बोले थे, हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, तो उनको क्या हो रही, अपने आप में शर्म आ रही दोबारा। ये वो स्त्री ऐसी थी जिसकी 6-7 लड़कियां हो गई और 7 साल हो गए ऐसा ही बोल रही कि परमेश्वर इस साल मेरे को लड़का देगा, मैं आपको गवाही बताऊंगी, धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। सुनने वाले परेशान हो गए, किसको शर्म आ रही बस वो आगे आते ही सब बैठने वाले कह रहे ये यही बोलेगी, पर वो रुक नहीं तैयार, वो बोला करी, उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ, मेरा परमेश्वर देगा मतलब देगा। और बोलती रही, कई साल बोलती रही, परमेश्वर ने उसको लड़का दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो गिदोन के पास क्या था, आशा। वो कभी भी विश्वास को खत्म करने वाला बंदा नहीं था। मुझे होगा, मुझे मिलेगा, मैं जीऊंगा, मेरे लिए इतना भी काफी। तो बहुत मेहनती था, दूसरा आशावादी था और जज्बा रखने वाला। वचन में कहता, जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता, वचन में लिखा बीमारी से कोई नहीं मरेगा, लेकिन चिंता करेगा वो बीमारी से पहले मर जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बीमारी धीरे मारती लेकिन चिंता जल्दी। और गिदोन ऐसा बंदा था जो बिल्कुल भी फिक्र करने वाला नहीं था, जज्बा रखने वाला, हिम्मत रखने वाला, हियाब रखने वाला व्यक्ति था। और सोती बात थी, उसके पास जो था उसको संभाल के रखने वाला था, फतुराई मुडाड़वा वाला नहीं, या फिर हूं थाए थोड़े किम करी नहीं, तुझ समझने वाला नहीं। एक ते कणक मनक पाए थोड़ुक वे ज्यादा वे तो करे फतुराई में उडाड़ते, ऐसा फतुराई में उडाड़वा वाला गिदोन नहीं। तो दूसरा थोड़ा था आणि हूं थाए यूं करके उसको तुच्छ जानने वाला भी बंदा नहीं था। और अगली बात, उसके पास जो गेहूं था उसने दाखरस के कोण में छुपाया ताकि कभी मिदानियों के हाथ ना लगे। इसका मतलब ये है, वो मिदानी मतलब शैतान और शैतान की शक्तियां, वो अपने परिवार को, अपने बरकत को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने आशीष को शैतान के हाथ में पड़ने देने वाला नहीं था, छुपा के रखता था। क्या करता था?
बोलो क्या करता था? शैतान के हाथ लगने देने वाला। उसने इतनी गहरे कुंड में छुपाया ताकि मिदानियों को कभी दिखे, पता वो लूट नहीं सके। और उसके इसी कामों के कारण स्वर्ग उसके पास उतर आया, उसके इसी कारण के कारण स्वर्गदूत उसके पास उतर आया, तरक्की उतर आई और उसके हर प्रकार का रास्ते उसके लिए खुल गए। इसलिए जो उसका पिता नहीं कर पाया वो काम गिदोन ने किया और जीवन में हर सपना उसका क्या हुआ? सफल हुआ, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज 2024 का पहला रविवार है और यदि आप चाहते हैं कि हर सपना आपका साकार होए, हर मंजिल आपके पास होए, हर तरक्की आपकी तरक्की हो, हर प्रकार की मंजिल को आप हासिल करो, हमें गिदोन के समान बहुत मेहनती बनना है। हमें छोटी छोटी बातों में भी मेहनती बनना, छोटा थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करना पड़े, हमें इकट्ठा करना है। वचन में लिखा, जो काम करेगा वो पेट भर के, जो काम करेगा वो पेट भर के। हमें काम करने में शर्म नहीं रखनी। जैसा भी काम मिले हमें मेहनत करनी, जैसा भी काम मिले मेरे परमेश्वर ने दिया यूं करके करना। आपको जो भी काम मिले परमेश्वर की ओर से मिला, ऐसा धन्यवाद करके उस काम को पूरी मेहनत के साथ करना। 2024 में आपके खेत में काम मिले, तुम्हारे पड़ोसी खेत में काम मिले, किसी के घर में काम मिले, किसी के परिवार में काम मिले, किसी की दुकान पे काम मिले, मेरे परमेश्वर का दिया हुआ यूं करके पूरा दिमाग, पूरा मन, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर उसमें रंग जाना यीशु मसीह के नाम में। तब स्वर्ग दूत उतरेगा, तब स्वर्ग उतरेगा, तब स्वर्ग पिता की महिमा उतरेगा और बोलेगा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये नहीं समझना कि सीसरा तो वन काम कौन करे, ये न समझना पोछू मारवानो काम कौन करे, ये मत समझना कि बर्तन धोने का काम कौन करे, ये मत समझना कि लिंदवानो काम कौन करे, ये ना समझना कि सोरा पोड़वना काम कौन करे, लेकिन हर काम को खुदा बाप का दिया हुआ समझ के पूरी ताकत जोग देना यीशु मसीह के नाम में। ये मत सोचना कि ये सेठ का है, ये हमारा नहीं, ये पराया का है, ये फलाना ठेकेदार नो है, ऐसा मत समझना। हर काम को अपना समझना। हालेलुया। जिस दिन आप ठेकेदार का काम समझोगे, सेठ का काम समझोगे, रावत का काम समझोगे, पूरी ताकत आप नहीं लगा सकोगे। खुदा बाप का कई वचन कहता, जो काम मिले खुदा का दिया हुआ समझना, जो काम मिले मेरा है, मेरा है करके समझना, तब पूरी ताकत लगा पाओगे। और जब पूरी ताकत लगा दोगे, दूत उतरेंगे, स्वर्ग उतरेगा, स्वर्ग की महिमा उतरेगी और कहेगा, शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। तब आपको गिदोन के बाप की तरह माथा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाठी मारने की जरूरत, हाथ मारने की जरूरत। रास्ते बोलेंगे, वेलकम, आपका स्वागत है, हम आपके लिए खुले हैं। चंगाइयां बोलेगी, हम आपके लिए हाजिर हैं। तरक्की बोलेगी, हम आपके लिए उपस्थित हैं। आज चमत्कार का रास्ता आप देख रहे होंगे, चंगाई का रास्ता आप देख रहे होंगे, तरक्की का रास्ता आप देख रहे होंगे, लेकिन आप गिदोन के समान हर काम को खुदा का दिया हुआ, हर काम को अपना समझ के पूरी ताकत के साथ करोगे तो वो काम, वो चमत्कार, वो बरकत आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज भले आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन कल तरक्की इंतजार करेगी, कल बरकत इंतजार करेगी, कल चंगाई और छुटकारा आपका इंतजार करेगा। से कोई बड़ा नेता आता है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग क्या करते हैं? उस नेता का इंतजार करते हैं। जिस दिन आज के वचन के अनुसार आप करना शुरू करोगे, तरक्की, चमत्कार, मुक्ति, शांति, आशीर्वाद, ऐसा ही आपका इंतजार करेगा। के लिए पहला क्या करना है? आपको हर काम छोटा मिले या बड़ा मिले, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, ये समझ के आपको करना है। दूसरा, ये दूसरों का ये नहीं समझना किसका है, मेरा है। और तीसरा, उसमें बहुत मेहनत करना। आज रीनी पर भी
क्या नहीं करना? हाजरी मत पड़ता वो जिम जिम करीन दाड़ो पूरो तगारी तो की बेजणिए बातें करीन दाड़ो पूरो मत करता वो। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है। परमेश्वर की आशीष ऐसे लोगों से, परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है, उसकी अनुग्रह उन लोगों पर होता है जो जी जान लगाकर उसके हाथ में काम आए उस काम को वो करता है। वचन में लिखा, जो काम तेरे हाथ में मिले पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि के साथ करना, तब यहोवा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। खोटाई करे, परमेश्वर उससे दूर रहता है। आलसी जीवन से परमेश्वर क्या रहता? गिदोन के पास स्वर्गदूत आया और उसको ब्लेस किया, क्योंकि वो बहुत मेहनती था, हर काम को वो अपना समझता था। इसका मतलब मेरे प्रियो, उसके बाप का गिदोन अकेला बेटा था ऐसा नहीं, बहुत सारे बेटे थे, लेकिन बाकी बेटों का जिक्र नहीं। क्यों? बाकी समझते थे पेलो ले लेगा, पेलो ले लेगा, वो ते नहीं करतो, मुँह करवा करूँ इम था तुम एक में 500 आवे थे, 5 वो भी इम करे, 500 भी मुँह करवा करूँ, पेलो ते नहीं करतो, मार हूँ पड़ी, मी हूँ मड़ी जाए। लेकिन गिदोन को कोई लेना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो करूंगा, मैं तो बढ़ूंगा। बंदा ये चला यीशु मसीह के नाम। तुम जैसा सोचो ऐसा सोचो, तुमको जैसा करना ऐसा करो, लेकिन मैं तुम्हारे समान नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा। मैं तो, मेरा यहोवा को क्या पसंद है मैं ऐसे करूं। सोती बात, गिदोन विश्वास में पकड़े रखने वाला, विश्वास को खोता कोई बात नहीं, लूटने वाले लूट गले गए, कोई बात नहीं, पूरा उठा के ले गए, लेकिन ये थोड़ा खाकर भी हम गुजारा कर लेंगे, हम जिएंगे, हम नहीं मिटेंगे। जैसे पहले कोई लोग बताते, अपने डोकरे बताते कि एक बड़ा ऐसा अकाल गिरा था और उस अकाल में लोगों ने उम्रे खा खा के जिंदगी बिताई और मरे नहीं। कोई बताता अनाज को खाया नहीं, मक्की को धो के पिया और जिंदगी बिताई। तो ये ऐसा ही गिदोन था, बोलेंगे नहीं मरेंगे, देख देख कर भी झेलेंगे, पानी से धो कर भी झेलेंगे। इतना हिम्मत वाला था, हिया वाला था। हालेलुया। 2024 में अपने विश्वास को कभी खोना मत, हिम्मत मत हारना। विश्वास को नहीं खोना, इसका मतलब किसी भी बात में भले ऊपर से नीचे गिर जाओ तो भी हिम्मत मत हारना। पूरे साल भर की कमाई बर्बाद हो जाए, सब कुछ गिदोन का सब कुछ लूट कर ले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। एक एक दाना भी क्या कर रहा, इकट्ठा। सब जला जाए, सब बिखर जाए, सारा उल्टा हो जाए, कोई नहीं गांटे, कोई नहीं आए, कोई भी ना पूछे, फिर भी हिम्मत मत हारना, अपने विश्वास को पकड़े रहना। जैसा हम एक गीत गाते हैं, एक दिन दुआनो रंग आवेगा। मैं एक दिन आपकी भक्ति का, आपकी तपस्या का रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में, और उस रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। सारे पूरे गांव खड़े हो जाए, पूरा क्षेत्र खड़ा हो जाए, पूरी सरकारी खड़ी हो जाए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बस इस विश्वास के साथ में हिम्मत मत हारना, कमजोर मत होना, टूट मत जाना, लेकिन हौसले के साथ परमेश्वर के वचन को पकड़कर गिदोन के समान आगे बढ़ते रहना। आप हिम्मत रखोगे तो आपसे टकराने वाला टूट जाएगा, आप हिम्मत रखोगे तो आपको रुलाने वाला खुद रोने लग जाएगा, आप हिम्मत रखोगे तो आपको बर्बाद करने वाला खुद बर्बाद हो जाएगा। आप चाहते हैं आपके शत्रु हार जाए, आप चाहते हैं आपको बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाए, आप हिम्मत और विश्वास के साथ अड़े और खड़े रहना यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हिम्मत वाले लोगों के साथ रहता है, जज्बाजी लोगों के, हौसला रखने वाले लोगों के साथ में। एमने की बैर मरी गीत आदमी भी जाए, मुंह करो जीवी नहीं, इनके वादिम डाकवा जाए, एवा मन का नो परमेश्वर नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पति के से बढ़कर मैं अकेली भी करूंगी। हालेलुया। बहुत सी घटनाएं होगी, किसी के घर में बच्चे मर जाएंगे, किसी के घर में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। कभी कमजोर मत होना, कभी टूटना मत, कभी मत रोना, क्योंकि धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ। पूरा परिवार आपके साथ था, पूरी परिस्थितियां आपके साथ थी, तो भी आप नहीं कर सके वो काम, आप जब हिम्मत रखोगे तो कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। किसी के जाने से आप कमजोर नहीं हो जाते, किसी के मरने से आप कमजोर नहीं हो जाते, कुछ चला जाने से आप कमजोर तब हो जाते जब आपकी हिम्मत
टूट जाती तब आपका कमजोर हो। इसलिए गिदोन के समान क्या होना? हिम्मत वाला। गिदोन के समान क्या होना? विश्वास वाला। गिदोन के समान क्या होना? आशा वाला। कभी भी अपनी आशा को खोना नहीं। एक न दिन मेरे जीवन में जरूर होगा। बोलो यीशु मसीह की। मैं जयपुर जब पढ़ाई करता था 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलता था। बस में बैठने के लिए पैसा नहीं, पेट में खाना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक ही होता, एक दिन परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक दिन मैं भी ऐसे बंगले में रहूंगा, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी में, जेब में 5 रुपया टिकट नहीं, लेकिन मैं आशा के साथ कि मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा। मुझे इस दुनिया का आशीष देने वाला परमेश्वर मुझे मिला है और वो मेरे पास है, वो मेरे संग है। मैं आशीषित। पेट में भले खाना नहीं, जेब में भले किराया नहीं, गेहूं है पर पिसवाने का पैसा नहीं, लेकिन फिर भी सोचता मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। आज मैं बहुत आशीषित हूं। अगर मैं हिम्मत हार जाता, जयपुर छोड़ के आ जाता, और मैं जयपुर जाता ही नहीं, तो यीशु मसीह भला क्या ये जानता ही नहीं। यीशु मसीह कौन है, कैसा है, मैं कुछ समझता। मैं यीशु कौन है, कैसा है, जयपुर जाने के बाद में समझ। कहना चाहता हूं, आप विश्वास को खोना मत और हिम्मत मत। जो 2024 में कई परिस्थितियां आएगी, कई समस्याएं आएगी, कई ऐसे हालात बनेंगे। दिन है तो रात आएगी, और रात है तो दिन को उगना पड़ेगा। कोई भी 12 घंटा 24 घंटे से ज्यादा रहे। आज गरीबी है, कल अमीरी लौट आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज दुख है, कल शांति लौट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी इज्जत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हिम्मत मत हारना, अपने दिल को छोटा मत करना, अपने विश्वास को कमजोर मत करना। और मेरे प्रियो, अगली बात, आपको जो खुदा ने दिया है उसकी कदर करना। गिदोन के पास थोड़ा था, उसके हाथ में भले 5 कुंटल नहीं मिला, लेकिन उसको हाथ में थोड़ा मिला, लेकिन बड़ी आदर सम्मान के साथ उसको क्या कर रहा? संभाल के रख रहा। संभाल के। खुदा ने आपको जो भी काम किया, आप उसको बहुत आदर इज्जत के साथ याद रखना, भूलना, उसको संभालना और देने वाले को धन्यवाद करना। खाई खूटा इमनी एक दितवार में आया और हाउ थक गया, ए वहां करवा जा, हूँ लेवो देवो आपड़े तो काम की मतलब नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो उस आशीष को संभाल के रखना और देने वाले का कदर करना। उसको आप तुच्छ मत जानना, उसको संभालना, उसकी इज्जत करना और देने वाले को याद करना। आपने अब तक अपने जीवन में भले थोड़ा पाया है, गिदोन के पास कितना था? थोड़ा था, लेकिन वो उसको बड़ी आदर इज्जत के साथ क्या कर रहा? संभाल रहा। कि मजाक उड़ा रहा? बड़ा आदर इज्जत के साथ उसकी क्या कर रहा? संभाल कर रहा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपके पास जितना भी थोड़ा है, एक कपड़ा है तो एक कपड़े का आप आदर करना कि ये मेरे परमेश्वर ने मेरे को दिया है। लोगों के पास तो एक कपड़ा भी नहीं है। आपके पास भले छोटी टापरी है, परमेश्वर को बोला धन्यवाद। लोग तो रोड के किनारे पड़े हैं, मैं तो कम से कम ऐसे बरसाती वाली में तो पड़ा हूं। जो थोड़ा है उसकी क्या करना? कदर। उसको तुच्छ मत जानना। जिस दिन आप तुच्छ जानने लग जाओगे, उस दिन परमेश्वर आपके पास आना बंद हो जाएगा। किसी भी चीज का क्या करना? तुच्छ नहीं जानना, बेकार नहीं समझना, फालतू नहीं समझना। हमको खुदा ने हमारे हाथ में दिया, और उस चीज का आप जितना आदर करोगे, जितना संभालोगे, इतना परमेश्वर आपको देगा। आप आदर नहीं करोगे, उसके संभाल नहीं करोगे, परमेश्वर आगे से आपको नहीं देगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी तरक्की दे, तो आपको संभालने वाला और आदर करने वाला बनना पड़ेगा। जो कदर करता परमेश्वर उसको देता, जो संभालता परमेश्वर उसको देता। तो गिदोन संभालने वाला व्यक्ति था, गिदोन कदर करने वाला व्यक्ति था। भले उसके थोड़े अनाज से कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसका कदर करता था। उस अनाज को फिर भी वो संभाल के रखता था। हर चीज को धन्यवाद के साथ खाओ, इस्तेमाल करो, और खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और आखिरी बात है 2024 में मेरे प्रियो, आप अपनी बरकतों को मिदानियों से छुपा के रखना। अपने जीवन को, अपने परिवार को शैतान के हाथ में पड़ने से, बुरी संगति में जाने से, बुरे रास्ते पर जाने से
गिदोन अपना थोड़ा अनाज को इतना गहराई में छुपा कर रख दिया ताकि मिदानियों को कभी पता नहीं चले। आप अपने जीवन को, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को पाप के रास्ते से, बुराई के रास्ते पे, बुरी संगति से, नशेड़ियों के संगति से आप अपने परिवार को, अपने जीवन को दूर रखना, बचा के रखना, छुपा पे रखना। 2024 आपके लिए डबल आशीष का दिन हो जाएगा। हालेलुया। और जिसने अपने परिवार को, अपने जीवन से, बुरी संगति से, पाप से, बुराइयों से, अंधकार से, जादू से, दारू से, नशे से, लड़ाई से, झगड़ों से अपने आप को छुपा के नहीं रखा, मैदानी खाएंगे लूटकर। और कभी भी अच्छे दिन वो देखते हैं जो अपने आप को शैतान से, शैतान के रास्तों से, शैतान के कामों से क्या करता, छुपा कर। तो 2024 में आप अपने परिवार को पाप से, बुराई से, हर प्रकार के गलत रास्ते से, गलत संगति से क्या करना, छुपा के। शैतान के हाथ में मत पड़ने देना, शैतान की ताकत के हाथ में मत पड़ने देना। जो कोई छुपा के रखेगा शैतान से अपने परिवार को, अपने लोगों को, वो सुख, शांति और आराम से, नींद से भरपेट खाएगा और भरपेट सोएगा। और छुपा के नहीं रखेगा, वो सोने के टाइम में राती रोवेगा। हुआन टाइम में हो करेगा, इतने हो करो, छुपा के रखो। बच्चों को, परिवार को, अपने जीवन को हर बुरे कामों से क्या करो, जो छुपा के रखेगा उसके लिए ये साल बढ़िया साल होगा। छुपा के रखेगा उसके लिए ये साल बढ़िया होगा। और नहीं छुपा के रख पाएगा वो रोएगा, रात को रोएगा, बाकी लोग खर्राटा लेगा। क्या करो, छुपा के रखना। छुपा के रखोगे, बड़ी शांति से, आराम से जीवन जियो। क्या था अपना विषय, कौन से लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। आज हमने गिदोन के जीवन से, परमेश्वर की आत्मा ने हमें बात किया। यदि आपको लगता है कि आज मैं बहुत आशीषित हुआ हूं, आज के वचन ने मुझे बहुत सामर्थ्य से भरा है, तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद।